विधानसभा के लिए हम कूच करेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा वो डीएलएड वाले साथी अच्छी तरह से जानते हैं कि डीएलएड वाले हारते नहीं है, संघर्षों पे जुट गए तो कभी पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को अपनी बात मानना होगा। मेरे जो भी साथी यहाँ उपस्थित है वो अपनी बात रख सकते हैं। हम चाहते हैं जिसको बोलना है, रमन जी आप भी कुछ चाहे बोल सकते हैं, जो भी है बोलना चाहते हैं आप बोलिए। जैसा कि साथियों आपको पता है कि कल एनसीटी द्वारा संशोधन में एनआईए डीएलएड को शामिल किया गया है। एनआईए डीएलएड 18 महीने का कोर्स है जो कि रेगुलर कोर्स के बराबर नहीं है। और एनआईए डीएलएड में ऐसे साथी हैं जो 4,000-5,000 रुपए में ये कोर्स कर लिए, कभी प्रशिक्षण के दौरान गए नहीं है, न रेगुलर कोर्स है न उनके पास रेगुलर कोर्स के बराबर योग्यता है। किस आधार पर उन्हें शामिल किया गया, ये हम सरकार से पूछना चाहेंगे। ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षु हैं तब एनआईए डीएलएड का क्या जरूरत है शामिल करने का? अगर जब यही सब करना है, एनआईए डीएलएड को शामिल करना है, कल के बाद कोई ग्रेजुएशन वाला भी शामिल होगा बेसिक में, फिर कहेंगे इंटर वाला शामिल होगा। जब यही सब करना है तो रेगुलर कोर्स को बंद कर देना। क्यों व्यवसाय किया जा रहा है? 1,00,000-1.5 लाख गरीब प्रशिक्षुओं से लूटा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बंद कर दे, एक कोर्स चलाएं। जब आपको सबको शामिल ही करना है, इंटर के बाद सीधे टीचर का कोर्स कराएं, बीएड करा दे रहे हैं, उसके बाद डीएलएड हो रहा है, उसके बाद एनआईएस को शामिल किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और कोई बोलना चाहे बोल दो। एक मिनट बस हम चाहते हैं जो साथी देख रहे हैं कम से कम जिस जिले के हों वो नहीं आ सकते, वो कम आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, यहाँ अपने जिले में ज्ञापन दें, विरोध प्रदर्शन करें। और यूपी टेट के लिए तो ईश्वर की दुआ से आज का महानिदेशक सर से शासन स्तर पर बात हो ही जाएगी, इस पे आज अमल हो भी जाएगा। और सारे बिंदुओं पे विचार करते हुए आपकी बातों को भी ख्याल रखते हुए ही हम आगे का निर्णय लेंगे। किसी का चाहिए हमें इसके तहत सर 18 महीने का जो जो हम सब स्पेशली ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं दूसरी का, इसे कैसे उनके बराबरी कर सकते हैं? क्योंकि सर ये कभी कॉलेज दोपहर को उधर जा रहा हूँ, पूरी समीक्षा कर लेंगे। जी सर, ये शासन का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है, और सारे पहलुओं पे विचार करते हुए उसमें अच्छा निर्णय लिया जाएगा। आप निश्चित, ठीक है? नहीं सर, जैसे आप हमारी बातों को पहुंचा सकते हैं ना, वहाँ पर आप पहुंचा सकते हैं ना, और उसके बाद से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद सर का इलाहाबाद आगमन हुआ था और आगमन में एनआईओएस को शामिल न करने के लिए यूपी टेट में और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उसके लिए और यूपी टेट का प्रस्ताव जल्द मंजूर करने के लिए और यूपी टेट होने के तुरंत बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए जो है ज्ञापन देना था और दबाव जो बनाना था, वो आज सफलतापूर्वक अभी कुछ देर पहले सभी साथियों की मदद और दबाव से सफलतापूर्वक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जहां पर विजय किरण आनंद सर ने यूपी टेट का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी देने के लिए और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए कहा गया है और एनआईओएस के लिए शासन स्तर पर बैठक के लिए कहा है। और शासन स्तर पर जो बैठक होगी उसमें अपनी बातों को रखने, हमारी जो बातें थी, जो हमारी मांगे थी, उसको रखने के लिए उन्होंने शासन स्तर में कहा है और पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है और ये भी कहा है जैसे हमने आपकी मदद पहले की थी उस प्रकार से आपकी मदद होगी। जैसे हम चाहते हैं कि आप सभी साथी इसी प्रकार आप अगर अपने हक के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर मजबूती पूर्वक, जिस तरह हमारे साथी यहाँ पे अच्छे से डटे हुए थे और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था, जिसके उपरांत सीमेंट से महानिदेशक सर ने जैसे बाहर निकले और निकलने के बाद हम सब ने मुलाकात किया और जिसके उपरांत मुलाकात करके एक अच्छे सफल वार्ता के द्वारा उनसे आश्वासन लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि महानिदेशक सर इस बात को शासन स्तर पर पहुंचाएंगे और हमारी बातों को प्रमुखता से रखेंगे और हम सबके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो वहाँ पे बातें हुई थी उसमें से हमारे साथ रोहित दिनकर हैं, 18 बैच के सक्रिय लीडर, और वो भी अपनी बात रखेंगे। रमाकांत जी है, रमन जी है, सीनियर भी उपस्थित है, अंशुमान है, प्रतापगढ़ से मीडिया प्रभारी। हम चाहते जो वार्ताएं वहाँ हुई थी, हम चाहते
अन्य साथियों के मुख से भी सुने। आप सब जागरूक होइए कि बिना दबाव, बिना लड़े आज तक कभी मांग पूरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं अपने हक को पाने के लिए हर व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, और उस हक का आवाज उठाने के लिए जब जब आवाज उठती है, जब जब सरकार के गिरेबान में हाथ डाला जाता है, सरकार उस बात को सुनती है और अपने वक्त की मांगों को पूरी करती है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आगामी भर्ती और यूपी टेट के लिए भी जल्द लखनऊ के लिए अब कूच किया जाएगा। आज इस मुद्दे पर यूपी टेट का प्रस्ताव होने दीजिए। अगर प्रस्ताव के लिए महानिदेशक सर ने आज स्पष्ट रूप से बता दिया है, प्रस्ताव अगली बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। हम चाहते हैं अगली बातें जो हैं रोहित दिनकर से शुरू हो, इसके बाद सब रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको अवगत करा रहे हैं, भैया ने बता दिया, उसी कारण आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। ठीक है, रमाकांत जी बात रखना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि चल रहा था 2-3 दिनों से यूपी टेट की भर्ती कब आएगी, ग्राम पंचायत चुनाव के बाद आएगी कि पहले आएगी, इसको लेकर के हमारे युवा साथी, सीनियर साथी और जूनियर साथी सभी लोग आज इलाहाबाद में सीमेंट पे आकर के किरण जी को घेर करके ज्ञापन दिया और उनको अवगत कराया है कि आदरणीय महोदय जी, आप जल्द से जल्द यूपी टेट करा करके नई शिक्षक भर्ती दीजिए। और वो हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि अगली बैठक में आप लोगों का यूपी टेट का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यदि वो यूपी टेट का प्रस्ताव हमें आश्वासन दिए हैं, लेकिन हमें आश्वासन लेकर के रुक नहीं जाना है। यदि वो 2-3 दिन के अंदर में वो यूपी टेट का डेट डिसाइड नहीं करते हैं तो लखनऊ पे सफल धरना रखिएगा। लखनऊ के लिए तैयार रहिएगा। यदि 2021 में नियुक्ति पत्र लेना है तो योगी सरकार कहती है कि मैं यूपी टेट करा लूंगा तब भर्तियां दूंगा, वैक्सीन बनवा लूंगा, वैक्सीन लगवा लूंगा तब भर्तियां दूंगा। ना तो साहब वैक्सीन लग पाएगी, ना तो भर्ती मिल पाएगी। इसी तरह से आप सभी लोग बेरोजगार रह जाएंगे। एकता में बल दिखा करके जब अगली डेट लखनऊ के लिए निर्धारित होती है, सभी साथी अधिकांश से अधिकांश संख्या में पहुंचे। आप लोग फोन करके पूछते हैं कि एनआईएस को क्यों शामिल किया गया, बीएड को क्यों शामिल किया गया। जब धरने पे हम लोग जाते हैं तो आप ही लोग साथ में नहीं आते हैं। आपको अपने अधिकार के बात के लिए आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। बिना मांगने से कुछ, बिना छीनने से इस युग में कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा सरकार कहती है कि उन्होंने योगी की बात किया कि बीटीसी अवैध है। अरे मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बीटीसी अवैध है? रविवार क्लास चला करके आप एनआईएस वालों को शामिल कर लेते हैं, जिन्हें 18 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कैसे वो अवैध है? वो अवैध नहीं है। वहाँ आपको नहीं दिखता। सरकार का सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को भी खिचड़ी बना के रखा जाए। वो खिचड़ी बना के रख रहे हैं। एनआईएस को हर हाल में बाहर कराना है। यदि बाहर नहीं कराएंगे तो हम लोगों के लिए घातक बन जाएंगे। धन्यवाद साथियों। आवाज दो। एक है। नोटिफिकेशन 3-4 दिन के अंदर प्रस्ताव मंजूर नहीं होता है तो जल्द प्रतीक्षु मोर्चा के नेतृत्व में एक बार लखनऊ फिर जो है घेराव होगा प्रतीक्षुओं हमारे साथियों के द्वारा। इसलिए शासन स्तर तक जो महानिदेशक सर ने आश्वासन दे के गए हैं उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। अन्यथा 3-4 दिन के अंदर अगर प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है तो हम सब लखनऊ कूच करने के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद, जय भारत।